छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार से राहत मिली है, लेकिन जीवन वैसे ही चल रहा है। वोटिंग के बाद कार्यकर्ताओं से उत्साहजनक फीडबैक मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कल जारी होने वाले 10वीं और 12वीं के नतीजों को लेकर के सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि परिणाम से मीठा और खट्टा अनुभव होता है। खट्टा अनुभव होने पर निराश नहीं होना चाहिए। आशाओं के अनुरूप नतीजे नहीं आने पर परिजन हौसला बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद जो प्रत्याशी है उनकी दिनचर्या कैसी है, घर वालों को कितना समय अब दे पा रहे हैं, हम प्रत्याशी से बात करेंगे। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव हो चुका है, काफी मेहनत की प्रचार में, अब किस तरह की राहत मिली आपको? राहत तो चुनाव प्रचार से मिली है, बाकी तो जीवन वैसे ही है। मैं 12 बजे से फिर मैं से ऑफिस में आकर लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना, लोगों की समस्याएं सुनना, उसका निराकरण करना। कल वोटिंग हुई और वोटिंग के आपने वोट डालने के बाद लगातार 9 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। कार्यकर्ताओं से क्या फीडबैक मिला है और कितनी लीड से आप जीत रहे हैं इस बार, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है वो उत्साह में है, वो आत्मविश्वास में है कि पूरे 9 विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लीड मिलेगी और सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे तन मन धन से पूरी ताकत के साथ में मेहनत की है। मैं जनता के प्रति भी और सभी कार्यकर्ताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है, खासतौर पर दक्षिण और पश्चिम के ही मतदाता वोट करने नहीं निकले, तो इससे किसी तरह का नुकसान दिख रहा है? नहीं, ये जो वोटिंग हुई है ये पिछले चुनाव जैसी ही वोटिंग हुई है, कोई इसमें कम वोटिंग नहीं हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव को देख लें या विधानसभा चुनाव को देख लें, लगभग उसके आसपास ही वोटिंग हुई है। अच्छा, कल जिस तरीके से वोटिंग हो रही थी, फिर विकास उपाध्याय धरने में बैठ गए, उनका ये कहना था कि बूथ में जो है शरबत नींबू बांटे जा रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, इस तरह की बातें की। मुझे लगता है कि ये सब कहीं न कहीं जो हार का आभास है उसका कारण है। सर, एक सवाल यह है कि नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कल 10वीं 12वीं के नतीजे आने वाले हैं और नतीजे आने से ये बात सुनकर कहीं ना कहीं छात्र घबराहट पे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सबसे कहूंगा कि ये जो परीक्षा के रिजल्ट हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बच्चों से बात की है, ये जिंदगी का आखिरी नहीं है, ये पड़ाव है और इसका खट्टा मीठा अनुभव हो सकता है। अगर मीठा हो तो उसको खुशी से स्वीकार करें और अगर खट्टा हो तो उसको मीठे में परिवर्तित करने के लिए प्रयास करें। कुल हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। उनका ये कहना है कि कल नतीजे आने वाले हैं तो छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इस तरीके से रायपुर लोकसभा में वोटिंग हुई है और सकारात्मक वातावरण जो है वो कार्यकर्ताओं में है और अच्छे लीड से उनको जीत मिलेगी। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, NH न्यूज रायपुर।